नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास लीगल एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सबके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। देखिए, अक्सर हम लोग अपने जीवन साथी, भाई बहन या फिर किसी बिजनेस पार्टनर के साथ एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, राइट? बहुत आम बात है। लेकिन अगर आपका नाम किसी भी ऐसे जॉइंट खाते से जुड़ा है तो आज की ये जानकारी आपके लिए लिटरली बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बैंक खातों से जुड़े एक ऐसे कानूनी पहलू को डिकोड करेंगे जिसे जानना हर उस इंसान के लिए मस्ट है जिसका किसी के भी साथ जॉइंट अकाउंट है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि मान लीजिए एक जॉइंट अकाउंट का चेक बाउंस हो जाता है तो जेल कौन जाएगा? जरा सोचिए। मान लीजिए किसी बिजनेस पार्टनर ने या परिवार के सदस्य ने एक चेक काट कर दे दिया और अनफॉर्चुनेटली अकाउंट में पैसे नहीं थे तो वो बाउंस हो गया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या उस चेक के लिए दूसरे जॉइंट अकाउंट होल्डर को भी जिम्मेदार माना जाएगा? क्या उसे भी सजा हो सकती है? अब जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, और सच कहूं तो ये काफी डरावनी हो सकती है। आप अपने घर पे आराम से बैठे हैं, आपको किसी लेन देन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, और अचानक आपके दरवाजे पर पुलिस एक लीगल नोटिस लेकर आ जाती है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उस बाउंस हुए चेक वाले बैंक अकाउंट में आपका नाम भी जुड़ा हुआ है। मतलब बिना किसी गलती के कानूनी पछड़े में फंस जाना। ये जो डर है ना, इसे जॉइंट अकाउंट्स के सबसे बड़े रिस्क में से एक माना जाता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर हमारा कानून स्थिति को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। आइए इस पूरे कंफ्यूजन को एक रियल लाइफ और बहुत ही अहम एग्जाम्पल से समझते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, मधु सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस केस ने जॉइंट अकाउंट होल्डर्स की जिम्मेदारियों को लेकर एक बहुत ही क्लियर बाउंड्री लाइन खींचती है। साल 2026 के इस मामले ने सच में बहुत सी गलतफहमियों को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। अब इस केस में आखिर हुआ क्या था, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, हरिओम पाठक नाम के एक व्यक्ति ने राहुल ठेंड नाम के शख्स को बिजनेस के लिए 8 लाख रुपए का लोन दिया। फिर दूसरा स्टेप, जब उस कर्ज को चुकाने के लिए दिए गए चेक बैंक में लगाए गए तो पता चला कि भाई अकाउंट तो बंद हो चुका है और चेक जाहिर सी बात है बाउंस हो गए। और फिर आता है तीसरा और सबसे चौंकाने वाला स्टेप, मुकदमा सिर्फ राहुल पर ही नहीं हुआ बल्कि मधु सिंह पर भी केस ठोक दिया गया। अब आप सोचेंगे मधु सिंह क्यों? क्योंकि वो उस बैंक खाते की जॉइंट होल्डर थीं। उन पर सीधा धारा 138 यानी चेक बाउंस और धारा 420 यानी धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आप जरा सोचिए, जब पुलिस और कानूनी कार्यवाही मधु सिंह के दरवाजे तक पहुंची होगी तो उनका रिएक्शन क्या रहा होगा? उनका बचाव बहुत ही सीधा और लॉजिकल था। अदालत में उन्होंने साफ तौर पर अपना पक्ष रखा कि देखिए, मैं तो सिर्फ एक जॉइंट अकाउंट होल्डर हूं, मैंने ना तो उस चेक पर साइन किए हैं और ना ही मुझे इस लेनदेन के बारे में कोई भी जानकारी थी। और देखा जाए तो उनका यह तर्क बिल्कुल सॉलिड था। जिस इंसान को ट्रांजैक्शन का पता ही नहीं है और जिसने चेक पर साइन तक नहीं किए, उससे सिर्फ नाम जुड़े होने की वजह से कोर्ट कचहरी में क्यों घसीटा जाए, है ना? चलिए अब इस मामले के कानूनी पहलू को थोड़ा डिकोड करते हैं। देखिए, जब भी कोई चेक बाउंस का मामला कोर्ट में जाता है ना, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की 2 सबसे इंपॉर्टेंट धाराओं का जिक्र जरूर आता है। ये हैं धारा 138 और धारा 141। हाई कोर्ट के सामने भी इस वक्त सबसे बड़ा टास्क यही था कि इन कानूनों को सही से इंटरप्रेट किया जाए। यह तय करना था कि क्या वाकई एक बेकसूर जॉइंट खाता धारक को मुजरिम माना जा सकता है। अब इन दोनों धाराओं के बीच का जो असली डिफरेंस है वो समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। धारा 138 सीधे तौर पर चेक बाउंस होने से डील करती है और ये एकदम साफ कहती है कि जिम्मेदारी उसी शख्स की होगी जिसने चेक पर साइन किए हैं। वहीं दूसरी तरफ आती है धारा 141 जो वाइकेरियस लाइबिलिटी यानी किसी और की गलती की जिम्मेदारी की बात करती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। कोर्ट ने एकदम क्लियर किया कि धारा 141 का ये जो नियम है ना, ये मेनली कंपनियों या पार्टनरशिप फॉर्म्स पर लागू होता है। जैसे कंपनी की गलती के लिए कोई डायरेक्टर जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन एक पर्सनल जॉइंट अकाउंट के मामले में एक पार्टनर की गलती की सजा दूसरे को बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो इन दोनों धाराओं को इतनी बारीकी से एनालाइज करने के बाद फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और सच कहूं तो ये वो मोमेंट था जिसने पूरे केस को पलट कर रख दिया। ये जजमेंट सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि हम जैसे हर उस आम इंसान के लिए एक बहुत बड़ी राहत बनकर आया जिसका किसी के भी साथ जॉइंट बैंक अकाउंट है। तो इस फैसले की सबसे क्रूशियल बात क्या थी? कोर्ट ने बिल्कुल साफ और कड़े शब्दों में कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है जिसने चेक पर अपने सिग्नेचर किए हों।
अब क्योंकि मधु सिंह ने उस बाउंस हुए चेक पर साइन तो किए नहीं थे, इसलिए उन्हें इस फ्रॉड या चेक बाउंस के लिए रत्ती भर भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और इसी के साथ अदालत ने उनके खिलाफ चल रही सारी आपराधिक कार्यवाहियों को एक झटके में रद्द कर दिया। अब इस पूरे फैसले से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है शेयर्ड फाइनेंसेस में, यानी जब हम किसी के साथ अपनी वित्तीय संपत्तियां साझा करते हैं तो अपने कानूनी अधिकारों और दायरों को समझना कितना ज्यादा जरूरी है। हम अक्सर भरोसे में आकर जॉइंट अकाउंट तो खोल लेते हैं, लेकिन उसके रूल्स हमें क्लियर नहीं होते। और सच मानिए, जानकारी की कमी ही सबसे बड़ा डर पैदा करती है। अगर इस केस में अधिकारों की सही नॉलेज नहीं होती तो सोचिए एक बिल्कुल निर्दोष इंसान कितनी लंबी और स्ट्रेसफुल कानूनी लड़ाई में उलझ कर रह जाता। इसी बेहतरीन लीगल प्रोटेक्शन को हम द सिग्नेचर शील्ड कह सकते हैं। ये शील्ड यानी ये ढाल इस बात की गारंटी देती है कि किसी भी जॉइंट अकाउंट होल्डर को ऐसे चेक के बाउंस होने पर क्रिमिनल नहीं माना जाएगा जिस पर उसने साइन ही नहीं किए हैं। सीधा सा फंडा है, आपके हस्ताक्षर ही आपकी जिम्मेदारी तय करते हैं। अगर साइन आपके नहीं है तो फिर जेल जाने या किसी भी क्रिमिनल केस में फंसने का कोई डर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जीरो टेंशन। तो आज के इस लीगल एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जो लोग भी अपने परिवार, दोस्तों या बिजनेस पार्टनर्स के साथ बैंक अकाउंट शेयर करते हैं, क्या वो सच में अपनी जिम्मेदारियों और अपने राइट्स को 100% समझते हैं? मुझे उम्मीद है कि आज के इस एनालिसिस ने आपके मन का एक बहुत बड़ा डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया होगा। जॉइंट अकाउंट होल्डर्स को अवेयर जरूर रहना चाहिए, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही और भी डीप और काम के लीगल एक्सप्लेनर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।